अगर ये साइंस यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में दे रहा है तो समझ जाओ कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 साइंस बताऊंगा जो यूनिवर्स मोस्टली देता है, यानी जब आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली होती है उस समय ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यूनिवर्स के इन सभी साइंस का आपको पता होना जरूरी है, ताकि जब आपको जिस भी तरीके का साइन मिल रहा हो आप समझ पाओ कि यूनिवर्स इस जगह पे आपको क्या कह रहा है। और इस तरीके से इस चीज को समझो कि यूनिवर्स कोई ऊपर बैठा इंसान नहीं है जो आपसे एज में या फिर आपसे कद में बहुत बड़ा है, या जो आपको आकर आपके कानों में बता रहा है कि अब ये करो अब ये करो। उस तरीके से नहीं है ये। आप इतना समझ लो कि आपके अंदर वो इंट्यूशन आ जाती है, उस चीज को करने की इच्छा आ जाती है, या उस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है जैसे यूनिवर्स की छोटी छोटी क्रिएशंस आपके अराउंड होती है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जब भी आप अपनी लाइफ में वर्क करना स्टार्ट करते हो, अपनी अलाइनमेंट को लेकर के या अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। आपका जो गुस्सा होता है, नेगेटिविटी होती है, रेजिस्टेंस होती है, ऐसा लगता है कि वो 10 गुना बढ़ गई है आपकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के बाद। हो सकता है ये चीज आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करने मिले, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, या सब्लिमिनल में, या एफर्मेशंस में। ये एक तरीके से आप समझ लो क्लियरली पहला साइन होता है कि आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो इतनी ज्यादा है और अब वो निकलने के लिए तैयार है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, यानी जो आपने स्टार्ट किया है उसे अगर आप छोड़ते नहीं हो और करते चले जाते हो, तो पहली चीज जो इम्प्रूवमेंट के तौर पे आपकी लाइफ में आती है वो आपकी फीलिंग्स होती है। यानी अगर कोई चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अभी आप बहुत डेस्परेट हो, बहुत परेशान हो उस पर्सन को लेकर के, और वो चीज आपकी लाइफ में हो ही नहीं रही है इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी। तो जब भी आप स्टार्टिंग करोगे इस चीज को प्रैक्टिस करने की या मैनिफेस्ट करने की, तो स्टार्टिंग में एक नेगेटिविटी का बूस्ट होता है आपकी लाइफ में जो बढ़ता है इंस्टेंटली। लेकिन अगर आप उसी रूटीन को कंसिस्टेंट करते हो और उस जगह पे रुकते नहीं हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर्सन को लेकर के फीलिंग्स थोड़ी कम होने लगती है, या डेस्परेशन थोड़ी कम होने लगती है। अब फीलिंग्स कम होने लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उस पर्सन से थोड़ा डिटैच फील होना स्टार्ट करते हो, और डिटैच इस तरीके का फील करते हो उस इंसान से कि अब वो आपकी लाइफ में हो या ना हो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, स्टिल आप उस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में। यानी एक जो अंदर से डेस्परेशन रहती है, नेगेटिविटी रहती है, उस पर्सन के लाइफ में ना होने का जो एक लैक रहता है, वो फीलिंग आपके अंदर से खत्म होने लगती है। ये सबसे बड़ा साइन होता है। जब ये चीज होने लगती है लाइफ में तो मोस्टली लोग घबरा जाते हैं कि अब वो पर्सन मुझे इतना क्यों नहीं भा रहा। जैसे जब मैं पर्सनल सेशंस भी लेता हूँ तो उसमें भी मुझसे यही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं कि मैं जब से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से मुझे उस पर्सन के बारे में उतने ख्याल नहीं आते, या परेशानी नहीं होती, या ऐसा लगता है कि वो अब अपनी लाइफ में ना भी रहे तो भी मेरी लाइफ चल जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की फीलिंग क्यों आती है? क्या मैं उस पर्सन से दूर होती जा रही हूँ? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा होता है कि आप उस पर्सन से दूर नहीं जा रहे होते हो, बल्कि उसके और नजदीक जा रहे होते हो। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट या रेजिस्टेंस रोक चुके होते हो। एक तरीके से जैसा हम देखते हैं ना कि आप किसी चीज के पीछे या किसी इंसान के पीछे जितना भागोगे वो आपसे उतना आगे आगे दूर दूर भागेंगे, और आप उनसे जितना दूर भागोगे वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। आप एक जगह पे रुक जाओगे तो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपको ना तो उसके पीछे भागने देता है, ना तो ये आपको उससे दूर भागने देता है। आप एक ऐसे स्टैग्नेंट वाले प्लेस पे आ जाते हो जहाँ पर आप खड़े हो जाते हो कि जहाँ पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ऐसे में वो पर्सन जो आपकी लाइफ में होता है, जिसको लेकर के आप पहले बहुत परेशान होते हो, और उस इंसान को पता होता है कि आप उसके लिए कितना परेशान हो, और आपकी परेशानी उस पर्सन को एक अच्छी फीलिंग देती है, एक ऐसी इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग देती है कि वो एक तरीके से किंग है या फिर क्वीन है। लेकिन जब आपकी ये वाइब्रेशन रिलीज होती है, ये डेस्परेशन आपके अंदर से रिलीज होती है, तो आप ये चीज अपने अंदर से देना छोड़ देते हो, आप ये वाइब्रेशन देना छोड़ देते हो, क्योंकि आपके ये थॉट्स, आपकी ये फीलिंग्स उस पर्सन को किंग और क्वीन की फीलिंग दे रही थी, वो फीलिंग आप उसको देना ही छोड़ देते हो। और जब ये छूटने लगता है तो उस इंसान को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये चीजें जो मैं अपने लाइफ में से अपनी लाइफ में फील कर रहा था, एक किंग वाली फीलिंग या एक क्वीन वाली फीलिंग, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। क्या उस पर्सन ने मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया, या वो पर्सन मेरे बारे में नहीं सोचती? तो इस तरीके से उस पर्सन का माइंड क्रिएट करने लगता है थॉट्स को। फिर वो पर्सन आपकी तरफ खुद आना चाहता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं अपने थॉट्स में। भले ही हम वर्बली एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन वाइब्रेशनली हम एक दूसरे से हमेशा बात करते हैं। हर एक थॉट हमारे उनके पास जाते हैं, उनके हमारे पास आते हैं। तो इसीलिए ये एक साइन होता है कि जब आप अपने अंदर से बेटर फील करने लगते हो उस पर्सन से, या अपनी डिजायर से डिटैच होने लगते हो, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब उसकी बारी है आपकी तरफ आने की। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी लाइफ में चलते रहो और इस जगह पर घबरा करके रुको नहीं,
कि मुझे लगता है मेरा प्यार कम हो गया उसके लिए, या फिर मुझे उसके साथ अब रहने का मन नहीं करता, या फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे और दूर हो गया है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं सोचती। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी अलाइनमेंट में आगे बढ़ रहे हो। जब आप अलाइंड होंगे तो वो आना ही है लाइफ में, इसीलिए इस जगह पर आप इत्मीनान से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अब दूसरा ये होता है आपकी लाइफ में, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जैसे बहुत टेक्निक्स कर ली, बहुत सारी चीज़ें कर ली, हर एक चीज़ ट्राई करके देख ली। आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गए, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी गए, जितनी जगह हो सकती थी, जैसे टैरो रीडर है या जितनी जगह हो सकती थी आप उतनी जगहों पे जा करके आ चुके किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। मोस्टली इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के इस तरीके से घबराते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी उसी का रख रहा हूँ कि मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आप हर तरह की कोशिश कर चुके, आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुके, सब कुछ करके अब एट दी एंड आप इस तरीके से आ गए ऐसी सिचुएशन में जहां पर अब आपकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी है। अब आपको किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है, या किसी रीडर के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी मैनिफेस्टेशन कोच के ऊपर भरोसा नहीं है। आप एक ऐसी लाइफ के एंड वाले फेज में आ चुके हो जहां पर अब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पर अब आप चीजों को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो, उस पर्सन को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपकी हेल्थ भी बहुत खराब हो चुकी होती है, आपके रिलेशंस अपने तो जैसे स्पेसिफिक पर्सन वाला है वो तो जाता ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाते हैं, मनी, करियर, सब कुछ खराब हो जाता है। अब एट द एंड आप इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी चेंज का साइन होता है। अब इस चीज को हम नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं, और ये नेगेटिविटी का पीक पॉइंट है भी, लेकिन पीक पॉइंट होने की वजह से ये एक ऐसा भी है कि ये नेगेटिविटी की एक लास्ट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर हम उस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं जैसा हम कहते हैं डू और डाई, यानी करो या मरो वाली सिचुएशन। तो यहीं से हमारी एक बहुत स्ट्रांग डिजायर होती है कि अब मुझे मेरी लाइफ में चेंज चाहिए, जिसको जाना है मेरी लाइफ में से वो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खुश रहना है। और इस जगह से जब आप स्टार्ट करते हो ना, ये भी एक तरह से आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या आप बोल लो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जो एक यूनिवर्स का साइन है। अब जब आप इतनी स्ट्रांग वाली जगह में फंसते हो ना, तो एक होप ही आप उस जगह से लेकर के निकलते हो, कि एक होप है, एक आखिरी उम्मीद है कि अब लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, या इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो और सिर्फ ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे बस खुश रहना है, तब आप आगे की तरफ बढ़ते हो। तब आपको, अगर आप मेडिटेट भी नहीं कर पाते ना, तो इस टाइम आप मेडिटेट भी कर पाओगे, क्योंकि पीछे की रेजिस्टेंस वाली जो लाइफ होती है उसको छोड़ने के लिए आपका माइंड या आपकी बॉडी इतना ज़्यादा इच्छुक होगी, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली उस जगह पे डिजायर करेगी कि मुझे कैसे भी करके अपनी लाइफ चेंज करनी है। जैसे मेरी लाइफ में हुआ था, जैसे आप सभी मेरी स्टोरी जानते हो कि अब्राहम की जो बुक थी वो मेरी लाइफ में मेरी लास्ट होप थी, लेकिन अब्राहम ने मेरी उम्मीद को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि मेरी लाइफ को एक नया स्टार्ट दिया। ना सिर्फ उन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया, बल्कि मुझे ये करियर भी दिया। यानी अब्राहम की टीचिंग से पहले मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपनी लाइफ को चेंज करने के बाद उसी चीज़ को मैंने दूसरे लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, तब जा करके मेरी लाइफ में मेरा करियर ये डेवलप हुआ, और इसी करियर से मैंने अपनी लाइफ में पैसे कमाने भी शुरू किए, और हर वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में मिली जो एक पर्सन डिजायर करता है। तो आप भी चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखने में ये पॉइंट एंड पॉइंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये एंड पॉइंट नहीं होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इस जगह पर ये जरूरी नहीं है कि हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फॉलो करता है, बहुत लोग इस जगह पे लेट गो भी कर देते हैं, या ऐसा कहना बेटर होगा कि आप पहले लेट गो कर देते हो, फिर वो चीज आती है जो आपको आपकी लाइफ में फॉलो करनी होती है। कई लोग इस जगह पे मैनिफेस्टेशन से जुड़ जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, और ये मैं कह भी सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, और आप में से जब भी, यानी जितने भी लोग हैं, आप सबको जब भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला होगा, तो ज्यादातर लोगों की सिचुएशन सेम रही होगी इस तरीके की, जहाँ पर एट द एंड सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, फिर एक होप स्टार्ट होती है। तो वो किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशन होती है, किसी की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होती है, भगवान से जुड़ना होता है। क्योंकि भगवान भी जानते हैं या यूनिवर्स भी जानता है कि दुनिया का हर एक इंसान जो होता है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, हर किसी के बिलीफ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, हम रिलीजन्स को लेकर के भी कई क्वेश्चंस पूछते हैं अपनी लाइफ में, जो नॉर्मली लोग आंसर नहीं करते या नहीं कर पाते, लेकिन यूनिवर्स का तो काम है हर चीज का आंसर करना। तो या तो वो चीज आपको स्पिरिचुअलिटी के रूप में आंसर करती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ में उस आंसर को लेकर के आती है, ये बताने के लिए कि चीजें एक ही है। आप उसे अलग अलग नाम दे सकते हो और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये धरती उनकी है, इस धरती की सारी चीजें भी उन्हीं की है।
तो इसीलिए कुछ भी अलग समझने वाला अगर माइंडसेट आप रखते हो कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है या स्पिरिचुअलिटी अलग है, तो ऐसा नहीं है। सब एक है, बस हम सभी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है थॉट वाइज या बिलीफ वाइज। तो सभी के बिलीफ एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए सबको अलग अलग तरह की चीजें मिलती है, जिससे वो वाइब्रेशनली अपने आप को उस शक्ति के साथ, उस पावर के साथ, उस यूनिवर्स यानी उस भगवान के साथ कनेक्ट कर पाए। और इसके अलावा अगर आप बोलोगे लास्ट और सबसे बड़ा साइन अगर हम किसी चीज को कहते हैं, तो वो साइन किस चीज का होता है? वो हमारी करंट रियलिटी का होता है कि हमारी करंट रियलिटी में जो भी है, अच्छा है या बुरा है, वो यूनिवर्स हमें ये साइन देता है कि ये आपके थॉट्स का ही नतीजा है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा और जो भी बुरा आपकी लाइफ में आपके अराउंड दिख रहा है, वो सब जाने अनजाने में आपने क्रिएट किया है। और इस बात को एक्सेप्ट कर पाना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम में से कोई भी ये इंसान यानी दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि किसी की लाइफ में बुरा हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप चाहो ना चाहो, अगर आपकी लाइफ में आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पे है जो आप नहीं चाहते हो, तो भी वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। यानी जो चीज़ें देख करके आपको खुशी होती है, वो चीज़ें, खुश वाली फीलिंग को आप जब देखते हो, तो आप उस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपके अंदर से आपको परेशान कर दे, आपको डर लगा दे यानी डर की फीलिंग दे दे, अगर उस तरह की चीज़ों पे भी आप फोकस करते हो, तो वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, अट्रैक्ट होंगी, जो आपको डराएंगी, जो आपको परेशान करेंगी, जो आपको एंग्जाइटी देंगी, स्ट्रेस देंगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अलाइनमेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए मैनिफेस्टेशन से भी ज़्यादा। क्योंकि जैसा मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था कि यूनिवर्स ने अगर आपको डिज़ायर दी है तो उसको पूरी करने की क्षमता भी दी है। और डिज़ायर पूरी ही नहीं करनी होती यूनिवर्स ने, तो कभी भी यूनिवर्स आपको वो डिज़ायर देता भी नहीं। लेकिन मैनिफेस्ट भी आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होंगे। और अलाइंड होने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को रखना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर रखना जो आपको खुशी दे, ताकि आप उन्हीं तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। और उसी तरीके से जब कोई मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होती है, तो उसके होने से आपको खुशी होती है। तो अगर आप उस तरह की चीज़ों पे फोकस करोगे जो आपको गुस्सा दिलाएगी, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर चले जाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में आपके डिज़ायर रियलिटी में ना हो, तो उसके ना होने पे आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलाइनमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ताकि आपकी अलाइनमेंट भी बनी रहे, आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती रहे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, तो ये वाली वीडियो देखिएगा। और कैसे अब्राहम की टीचिंग से मेरी लाइफ चेंज हुई, ये जानना है तो ये राइट वाली वीडियो देखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।